Assalamu alaikum, ma'am. Thank you so much for joining the session. Walaikum assalam. It's always a pleasure talking to you. Thank you for having me on board. It's my pleasure to have you on the session as well. So basically, the main idea of having these sessions is to get as much knowledge from industry professionals. इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स को सिर्फ मैं ये नहीं समझता कि वो लोग जो बहुत सालों से काम कर रहे हैं या जेन जी है या मिलेनियल्स हैं। इंडस्ट्री प्रोफेशनल वो कोई भी हो सकता है जो स्पेसिफिक फील्ड के अंदर उसको पता है कि वो चीज़ किस तरीके से कर रहे होते हैं और क्या चीज़ें हैं जो चेंज हुई हैं, ठीक है? एंड आई थिंक इन दिस सेशन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट अ लॉट ऑफ अबाउट मार्केटिंग एंड हाउ यू स्टार्टेड एंड हाउ इज़ एवरीथिंग गोइंग अराउंड। सो बिफोर वी स्टार्ट द सेशन, आई वुड बी हैप्पी इफ यू कैन जस्ट like introduce yourself to the audience and then we'll start the session. Right. I'm currently working as manager marketing and media affairs at Air University. It's only been 8 months कि मैंने वहाँ join किया है, and before that, I come from a very long professional history. I've worked in multiple organizations which have been affiliated with the United States and Canada. उसके अलावा I have worked at ARY News, I have worked at Frobels, I have worked at Bahria University, and now I'm an entrepreneur as well. So yeah, that's about it. So अगर मैं ये कहूँ कि you have experience at least all sort of fields जो आपकी relatable field से थी, ठीक है? That's make you one of the very good candidate or good profile for this session is to understand कि ज़रूरी नहीं है भाई जो आपने ग्रेजुएशन करी है आप उसी में स्टिक रहे। You can change your field, you can pivot your overall growth plan, डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से लेके चलते हैं। So started off, so you have done media studies from Bahria Yes. University and then you have done your masters from Bahria as well, ठीक है? अब आपने अपने पूरे टाइम फ्रेम में what I see is throughout your experience, you work for education systems like universities and you also work for TV sector like ARY and then you also work for some government entities and entities outside Pakistan, ठीक है? तो मुझे ये बताइएगा कि यार सबसे पहले तो व्हाई डिड यू चूज़ मीडिया स्टडीज़? बिकॉज़ व्हेन यू व्हाई एम आई आस्किंग इट क्योंकि राइट नाउ येस अब मीडिया का बहुत बूम है, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग अराउंड, डिजिटली बहुत सारी चीज़ें ग्रो कर रही होती हैं, बट the day when you take admission in your bachelor's that was back in 2014 2015 ठीक है तब चीज़ें इस तरीके से इतनी स्टेबल नहीं थी तब आपको मीडिया स्टडीज़ कुछ लोगों को ही पता था जिनको पता था उनको ये नहीं पता था कि यार आगे मीडिया स्टडीज़ के बाद क्या करना है। आई पर्सनली बिलीव कि जब आप किसी आने वाली चीज़ को पहले से पढ़ रहे होते हो तो जब आप ग्रेजुएट होते हो तो आपको चीज़ें बेहतर पता होती हैं। बट एज़ फ़ार एज़ माई एक्सपीरियंस जितने लोगों को मैं देख रहा होता हूँ, लोग उस चीज़ को करना पसंद करते हैं जो कि करंट टाइम पे चल रही होती है, ठीक है? और वो ये नहीं सोचते कि भाई अगले 4 साल बाद आप उसमें जब ग्रेजुएट होंगे तब उसकी मार्केट किस तरीके से होगी। सो स्टार्टिंग ऑफ थोड़ा अपने बारे में बताइएगा कि व्हाई मीडिया स्टडीज़? व्हाट्स द राइट पाथवे यू चूज़? बिकॉज़ आई एम प्रीटी मच श्योर दैट एट दैट टाइम जब मीडिया स्टडीज़ कर रहे होंगे क्योंकि समव्हाट मैंने भी उसी टाइम में मीडिया स्टडीज़ में एडमिशन लिया था और मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है उस टाइम पे आपको अपने अम्मा-अब्बा को समझाना पड़ता था कि ये क्या चीज़ है। क्योंकि नो वन नोज़ अबाउट कि यार मीडिया स्टडीज़ क्या है? हाँ, मार्केटिंग उसका एक पार्ट है, लोगों को पता है कि मार्केटिंग क्या होती है बट मीडिया स्टडीज़ क्या होते हैं, ड्रामे कैसे बनते हैं, किसी ने नहीं सोचा था। एंड बीइंग अ गर्ल इन पाकिस्तान, आई एम प्रीटी मच श्योर कि वो इतना नॉर्मल नहीं होता। आपको समझाना पड़ता है कि भाई मैं ये चीज़ करना चाहती हूँ, ये फ़ील्ड है और सारी चीज़ें। थोड़ा-सा ये बताइए कि what was the thought process when you were taking admission in media studies and in Bahria as well? ओके। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो कि मुझे जो चीज़ अनफॉर्चुनेटली फ़ील होती है वो ये कि व्हेन वी आर इन कॉलेजेस एंड व्हेन वी आर अबाउट टू ग्रेजुएट, हमें सिखाया या बताया नहीं जाता कि हमें कौन-सी फ़ील्ड को चूज़ करना चाहिए व्हेन वी आर गोइंग फॉर आवर बैचलर्स। हुँ, क्योंकि बैचलर्स वो डिग्री ईयर्स होते हैं जो कि आपकी बेस बनाती है, एंड उसके बाद आप उसमें स्पेशलाइज़ेशन करते हैं व्हेन यू आर इन योर मास्टर्स, राइट? हुँ, I was not told or taught any of that. ठीक है? I come from the pretty much same background कि मुझे कभी किसी ने कोई गाइडेंस नहीं दी थी. So the sole purpose of doing media studies was my Abba. My father was the one who actually told me कि you should go for media studies because मैं बहुत ज़्यादा बोलती थी, मैं बहुत डिबेट्स में हिस्सा लेती थी. I was very outspoken, I was confident and मुझे कभी भी मेरे अम्मा-अब्बा ने ये नहीं सिखाया कि आपने किसी भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में
ये सोच के ऐसा नहीं लेना कि आई एम अ गर्ल तो मैं ये चीज़ नहीं कर सकती। Just do what you think you can. That's what we have been taught as kids. So he actually wanted me to do CSS. वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई थी, so I said that I cannot do that. Then he said, fine, do journalism. And करते करते it trickled down to media studies. And the funny part is I wanted to go to NUST. मेरा 3 marks से entry test रह गया था। I was devastated and मैंने कहा कि मैं नस्ट ही जाऊँगी दोबारा and my father was like, "Instead of wasting a couple of months, just try hither and thither and maybe you get into one of the universities so you can choose your career path." I just randomly went up to Bahria and मैंने दुःख में I applied and I just got him. But to my surprise, my experience was exceptionally great because जो मेरा बैच था, वो पहला बैच था जिसने बहरिया का वेब टीवी लॉन्च किया था। So I got like first hand knowledge from I guess a few best professionals जो उस वक़्त फ़ील्ड में थे एंड उन्होंने हमें समझाया भी, सिखाया भी कि मीडिया का स्कोप क्या है इन द फ्यूचर एंड क्या-क्या एवेन्यूज़ हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। मेरी एक बहुत गंदी आदत रही है हमेशा से और वो ये है कि मैं रिसर्च बहुत ज़्यादा करती थी। हुँ। कोई भी चीज़ थी आई यूज्ड टू रीड अबाउट इट एंड आई थिंक दैट रियली हेल्प्ड मी अंडरस्टैंड कि इंटरनेशनली क्या डायनामिक्स हैं मीडिया के एंड मे बी इन द नियर फ्यूचर पाकिस्तान में हम उसको किस तरह से लेके चल सकते हैं और मे बी अगर मैं खुद भी कहीं शायद बाहर जाना चाहूँ तो मैं क्या एवेन्यूज़ एक्सप्लोर कर सकती हूँ दैट रियली मेड मी अंडरस्टैंड द वर्थ एंड वैल्यू ऑफ द डिग्री जो मैंने उस टाइम करनी शुरू की थी। आई इट्स अ गुड थिंग क्योंकि द रीज़न ऑफ आस्किंग दिस बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि वो आपको देखते हैं जो आप करंट फेज़ में होते हैं और उनको ऐसा लगता है कि हर चीज़ आपने बहुत प्लान से करी होगी कि भाई अगर इसने मीडिया साइंसेस करा है क्योंकि सम वे और अदर एवरी पर्सन इज़ बिकमिंग मेंटर टू एनीवन। अगर आप बाहर किसी इंसान के लिए मेंटर नहीं होते तो आई एम प्रीटी मच श्योर आपके खानदान में जो आपके कज़िन्स होते हैं उनके वालिदैन ज़रूर ये देख रहे होते हैं, ओके फाइन, दिस पर्सन इज़ डूइंग गुड तो हमारे बच्चों को भी वही चीज़ करनी चाहिए। द मेन रीज़न ऑफ आस्किंग इज़ कि येस, वन सजेशन कैन चेंज योर लाइफ। इन योर केस आपके अब्बू ने आपको बताया कि यार मीडिया स्टडीज़ कर लो। व्हाटएवर बी द रीज़न उन्होंने क्यों बोला होगा, बट दैट कम्स टू अ पॉइंट कि मेंटरशिप बहुत ज़रूरी है। और ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप जिस फ़ील्ड के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, आपको वही चीज़ मिले। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि समटाइम्स थिंग गेट गेट वर्स, ठीक है? और आपके पास उसका कोई बैकअप प्लान होना चाहिए। इसी तरीके मुझे ऐसा लगता है जो बैकअप प्लान की स्ट्रैटेजी सबसे अच्छी फ़ॉलो करते हैं, वो होते हैं मेडिकल के स्टूडेंट कि भाई डॉक्टर नहीं बन सके तो फार्मडी तो कर लेते हैं। क्योंकि जो उनका सेकंड बेस्ट ऑप्शन होता है, वो भी कहीं न कहीं अच्छा हो सकता है एंड यू नेवर नो आगे आगे 4-5 साल के बाद आपको रियलाइज़ होता है कि ठीक है, फाइन, एट द एंड ऑफ द डे दिस इज़ समथिंग आई आई लाइक और फिर मुझे वो अच्छा लगने लग जाता है और वो मैं कर रही हूँ। दैट कम्स टू द सेकंड पार्ट कि यू ग्रेजुएटेड इन 2018, ठीक है? दैट फेज़ वाज़ लाइक उसके 1 डेढ़ साल बाद जो है दिस कोरोना फेज़ एंड देन 2 साल के लिए मार्केट काफ़ी सारी चीज़ें रही थी और अर्ली स्टेजेस में आपको वैसे भी नहीं पता होता कि यार आपको करना क्या है, ठीक है? Yeah. लोगों को बहुत सारी चीज़ें आई थिंक कोरोना के फेज़ के बाद ज़्यादा अच्छे तरीके से सामने आई क्योंकि दे नेवर थॉट ऑफ क्या डिजिटल मीडिया इतना बूम करेगा, ठीक है? डिजिटल मीडिया की इतनी सारी फ़ील्ड्स बिल्कुल। आएँगी। सो व्हाट वाज़ योर अ, व्हाट यू सॉ व्हेन यू ग्रेजुएटेड? इज़ इट लाइक कि आप ग्रेजुएट हुए तो आपकी फर्स्ट जॉब का एक्सपीरियंस कैसा था? ठीक है? क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि लोग ये कहते हैं सबसे पहले अगर मैं किसी से बोलता हूँ कि यार आपको ये चीज़ फ़ॉलो करनी चाहिए तो कुछ बातों में से ये बात होती है कि यार आपका ज़माना अलग था, ठीक है? व्हाट आई पर्सनली बिलीव इज़ नॉट अबाउट व्हाट इज़ राइट और व्हाट इज़ रॉन्ग, इट्स आल्सो अबाउट टू अंडरस्टैंड कि यार उस टाइम पे क्या ज़रूरत थी और क्या इम्पोर्टेंट था और आपने वो चीज़ करी या नहीं करी। हाउ वाज़ योर एक्सपीरियंस व्हेन यू ग्रेजुएटेड? डू यू थिंक डिग्री मेक्स मेक्स एनी डिफरेंस? ग्रेजुएशन के बाद नंबर्स मेक एनी डिफरेंस? क्योंकि येस, नाउ वी सी कि ठीक है यार, टैलेंट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन नंबर्स। आई पर्सनली बिलीव कि नंबर्स हो, टैलेंट हो, उन दोनों के लिए आपको मेहनत ज़रूर करनी पड़ती है कि आप एज़ अ नॉर्मल पर्सन you are not competing with only 40 students in your class. You are competing with almost like 150 or 160 students in your batch. And then you're competing with almost like 5,000 people who are graduating at the same time at the same place. Whether you are in Islamabad, Karachi, Lahore, ठीक है?
और जॉब मार्केट कभी से भी हमारे फ़ेवर में रहती नहीं है, ठीक है? इट्स नॉट ओनली अबाउट दैट नो वन इज़ लाइक नॉट एवरीवन इज़ ग्रेजुएटिंग फ्रॉम जीआईके, लम्स और आईबीए, ठीक है? येस, पीपल आर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम बहरिया, इकरा, माजू, मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़, ठीक है? आपको अपने आप को ग्रो करने के लिए बहुत सारी चीज़ें अपने ऊपर एप्लीकेबल करनी पड़ती हैं कि भाई ठीक है, मैं ये सोचूँगा, मैं इस तरीके से काम करूँगा। हाउ वाज़ योर ओवरऑल एक्सपीरियंस व्हेन यू ग्रेजुएटेड? Okay, first and foremost, I landed on my first job before I even started my bachelor's. ठीक है? जैसे मैंने आपको कहा कि आई यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड उसी से मुझे फ़ायदा हुआ दैट आई लर्न्ड ऑफ द कॉन्सेप्ट फ्रीलांसिंग, ठीक है? बैक इन 2011, 2012 ओडेस्क के नाम से एक वेबसाइट लॉन्च हुई थी इन पाकिस्तान जिस पे फ्रीलांसर्स जो थे दे यूज्ड टू गेट वर्क, राइट? अब वहाँ से आई स्टार्टेड ऑफ एज़ अ क्रिएटिव कंटेंट राइटर। आई वाज़ वेरी गुड एट स्टोरी टेलिंग, सो आई थॉट कि ओके फाइन दिस इज़ अ स्किल सेट, तो इसको मैं आई विल सी इफ इट वर्क्स दिस वे। मैंने जो चीज़ इन सालों में सीखी है वो ये है कि नेवर वेट फॉर द परफेक्ट अपॉर्च्युनिटी। ठीक है? लोग जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा गलती करते हैं वो ये है कि दे थिंक कि हमने एक डिग्री कर ली तो इसी के रिलेटेड या इसी से इर्द-गिर्द घूमते-घुमाते जो अपॉर्च्युनिटी हमें मिलेगी, वी विल टेक दैट एज़ द फर्स्ट अपॉर्च्युनिटी एंड उसमें बहुत सारा टाइम जो है वो वेस्ट चला जाता है, राइट? सो आई uh, firmly believe कि you should never wait for the first opportunity. Instead, जो भी आपको पहली opportunity मिल रही है, just grab it. I started working as a freelance content writer and वहीं से a person he approached me. He said कि मैं आपको हर month जो है I outsource work to you. So why not I take you on board in my company? I'll pay you less than what you're earning right now, but at least you'll have like you know A an stable experience level. एंड Yeah, स्टेबल अमाउंट एज़ वेल ना, क्योंकि अगर exactly. फ्रीलांस की बात करूँ तो वो ये है कि कभी है और कभी नहीं है। एग्ज़ैक्टली। सो आई न्यू कि ये जो पाथ है इट माइट नॉट रेज़ोनेट विद द डिग्री जो कि मैं करने जा रही हूँ, बट अगेन इट वाज़ समथिंग बेटर देन नथिंग, राइट? सो आई लैंडेड इन माय फर्स्ट जॉब, वहाँ पे मैंने बहुत सीखा एंड मज़े की बात ये है कि जो मेरी जॉब थी दैट वाज़ मोर रेलेवेंट टू मार्केटिंग, ठीक है? सो दैट काइंड ऑफ शेप्ड माय स्किल सेट जो कि मैं मीडिया एंड मार्केटिंग को मिक्स करके आई कैन यूज़। क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये हमें अब पता है कि स्किल सेट का ज़माना है, राइट? पीपल आर डूइंग स्किल बेस्ड डिप्लोमास, स्किल बेस्ड डिग्रीज़ एंड दे आर गोइंग फॉर माइनर्स रादर देन मेजर्स और वो ये वाला जो कॉन्सेप्ट अभी बहुत ज़्यादा ऑन द बूम है। एट दैट टाइम ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था एंड ना ही कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग थी कि आपने अपने साथ-साथ कोई स्किल सेट भी एनहांस करना है। सो आई बिलीव कि जो छोटे-छोटे साइड हसल्स जो आप करते हो या इवन इफ यू आर डूइंग लाइक अ स्मॉल जॉब और मेबी अ पार्ट टाइम जॉब दैट रियली पुट्स इन दैट सीड ऑफ जिसको कहते हैं ना आप सीखना शुरू करते हो छोटी-छोटी चीज़ें एंड दे इवेंचुअली स्टार्ट बिकमिंग पार्ट ऑफ योर स्किल सेट। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को डिजिटल मार्केटिंग आती है तो आप अपना टाइम ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखने में लगाएँ, आप कंटेंट क्रिएशन करने में लगाएँ, आप अपना स्किल सेट डेवलप करें, राइट? सो अगर आपको एक चीज़ नहीं मिल रही, दूसरी तो मिल ही जाएगी। That is what I learned over the years. And उसी तरह I started like moving from one job to another because ज़ाहिर बात है जब आपको एक्सपीरियंस मिलता है आपको some other organization it approaches you थोड़े बहुत पैसे आपको ज़्यादा मिलते हैं, आपको थोड़ा एक्सपोज़र डिफरेंट तरह का मिलता है, आप नए लोगों से मिलते हो एंड सबसे जो मज़े की चीज़ मैंने सीखी वाज़ द डिफरेंस बिटवीन द कल्चर बिटवीन ऑर्गनाइज़ेशंस जो कि पाकिस्तानी हैं एंड ऑर्गनाइज़ेशंस जो कि आर बैक्ड बाय कंट्रीज़ लाइक द यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा। उनका वर्क कल्चर कितना फ़र्क है हमसे, उनके वर्क एथिक्स कितने डिफरेंट हैं, उनकी अप्रोच कितनी डिफरेंट है टुवर्ड्स इवन जो हायरिंग प्रोसेस है सारा उसमें भी उनकी अप्रोच क्या है, वो क्या चीज़ देखते हैं एंड हमारी जो ऑर्गनाइज़ेशंस हैं वो क्या चीज़ें देखती हैं। तो ये पूरा जो 10-11 साल का जो मेरा जर्नी रहा है इसमें मैंने ये बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। एंड आई बिलीव कि हम जितना भी टाइम इस बारे में बात करें इट्स लेस बिकॉज़ नहीं, फेयर इनफ, क्योंकि आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इस चीज़ को पूछने का मेन मकसद भी यही होता है कि व्हाटएवर यू आर राइट नाउ ज़रूरी नहीं है आपने उसी चीज़ से स्टार्ट करा हो, ठीक है? Grabbing opportunity is something that people should understand very early in their life, क्योंकि I'm not sure
इट विल वर्क और नॉट, बट इफ यू हैव स्किल, आप आज नहीं तो कल ग्रो कर लोगे, ठीक है। बिल्कुल। बट एट द सेम टाइम आपको ये चीज़ सोचनी होती है कि व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ फॉर योरसेल्फ, ठीक है। दैट कम्स टू अनदर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज यू डन मल्टीपल थिंग्स इन मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। राइट। यू आई एम नॉट सीइंग माहम एज अ पर्सन कि ठीक है यार मैंने कंटेंट में चीज़ करी और मैं कंटेंट ही करती रहूँगी, ठीक है। हुँ, दिस इज व्हाट आई पर्सनली बिलीव। This strategy is very good when you're not putting all your eggs in one basket. You need to हुँ, understand कि आपको मार्केट के साथ साथ दूसरी चीज़ों को भी एक्सप्लोर करना है। You have explored government entities, you have explored TV sector, you have explored content writing, digital sector, everything. तो when you are like hopping into different things, ठीक है, I'm pretty much sure ये चीज़ आपसे किसी न किसी इंटरव्यू में ज़रूर पूछूंगी कि यार आप जो कर रही थी वो बहुत अलग था, हम जो करवा रहे हैं वो बहुत अलग है, व्हाई आर यू स्विचिंग? क्योंकि व्हाट आई पर्सनली बिलीव ये बहुत लॉजिकलेस सवाल होता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी एक बंदे को, so what I personally believe it goes to like that कि not every person is a specialist, ठीक है। We still require general physician as well जो आपको बुखार की दवा देंगे। तो you don't have to become a specialist in one thing, ठीक है। मीडिया साइंसेस का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप ड्रामे बनाएंगी या आप एडवर्टाइजमेंट कंपनी में ही काम कर सकती हो। You can come up with very different things, ठीक है। So I see in your overall experience you spend like 3 2 3 years in one organization और जो आपने स्विच करा वो समटाइम्स मिलता-जुलता भी नहीं था। Yes, हुँ, it relate to marketing, but what was your thought process? ठीक है, because I'm pretty much sure that worked for you. After 10 years, wherever you are, wherever you are working, it worked for you. ये लोगों को ऐसा लगता है कि यार अम, शायद मार्केट के अंदर नौकरीज़ हैं सिर्फ़। बट अगर देखा जाए तो यूनिवर्सिटी इज़ ऑल्सो अ कॉर्पोरेट थिंग जिसके अंदर आप काम कर सकते हैं। यू हैव इन्वेस्टेड ऑलमोस्ट लाइक हाफ ऑफ योर करियर इन वर्किंग फॉर यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। या बिकॉज़ लोगों को ऐसा लोग ये सोचते ही नहीं है कि यूनिवर्सिटीज़ चलाने का भी तो निज़ाम है, उनको भी तो लोग चाहिए, जो वो ग्रेजुएट कर रहे हैं। बिल्कुल। व्हाई व्हाई यू चूज़ यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, व्हाट वाज़ योर थॉट प्रोसेस एट दैट टाइम? ठीक है, थोड़ा-सा अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएँ क्योंकि लोगों को ना पीपल कम टू मी एंड दे वर लाइक यार हमें समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें? हुँ, एंड आई वाज़ लाइक यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो चीज़ आप कर रहे हैं वो बहुत जल्दी आज नहीं तो कल अगर एआई कर सकता है या एआई की वजह से हो सकती है, तो पहली चीज़ तो ये है कि जो लोग को वो ये चीज़ करनी आती है एआई से, वो ज़्यादा रीच आउट होंगे, ठीक है? हुँ, एंड देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सिर्फ़ एआई हर जॉब नहीं ले सकता, ठीक है? हुँ, आपको अपनी आउटरीच बढ़ानी पड़ती है, ठीक है? यूनिवर्सिटी में काम करें आप, किसी और जगह काम करें, टेलीविज़न में काम करें, आप 5, 6, 10 साल बाद आपको पता होता है कि यार मुझे हर चीज़ पता है। So no one is there to fool you. मतलब हुँ, either you I'm pretty much sure either you don't know how to do specific thing, you have an understanding यार ये चीज़ हो तो सकती है। तो मतलब हुँ। आप मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना सकते इस चीज़ में। हाउ वाज़ योर थॉट प्रोसेस? व्हाई डिडन्ट यू जब आपने कंटेंट राइटिंग से स्टार्ट करा तो क्यों कंटेंट राइटिंग पे नहीं रहीं? जब यूनिवर्सिटी चली गई तो टीवी में क्यों गए? जब टीवी में चले गए तो वापस यूनिवर्सिटी क्यों गए? हाउ इज़ द ओवरऑल लाइफ एक्सपीरियंस गोज़ इन योर सिनेरियो? Okay, I will not recommend this to a lot of people, but मेरा मसला ये है that since I was a kid मुझे हर जगह peep in करने का बहुत शौक था। I have never been stuck to one thing in my entire student life. मुझे थियोरेटिकल आर्ट आता था, मैं पेंटिंग करती थी, मैं एक्टिंग करती थी, मैं सिंगिंग करती थी और मैं पढ़ाई भी करती थी, मैं शेरो-शायरी भी करती थी, मैं डिबेट भी करती थी एंड दैट थिंग I think it never left me even when I sort of, took off on my professional journey. मुझे था कि यार मुझे अगर एक चीज़ आती है तो मुझे दूसरी भी आनी चाहिए क्योंकि आई बिलीव कि वी लिव इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री एंड यहाँ पर जैसे आपने पहले बात की कि लोगों को लगता है कि जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं बट अनफॉर्च्युनेटली नहीं है। एंड एक जॉब सिक्योर करने में लोगों को 8-8 10-10 महीने लग जाते हैं। आई मीन मतलब वो बैठते हैं कि चलो हमें मिल जाएगी, बट जितना आसान ये प्रोसेस लगता है उतना है नहीं।
आई ऑलवेज़ थॉट कि जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि जो आपको पहली अपॉर्च्युनिटी मिल रही है जस्ट गो फॉर इट, ठीक है? एंड दैट हैज़ बीन माय मंत्रा थ्रूआउट। आई हैव नेवर यू नो कन्फाइंड माय सेल्फ कि नहीं मुझे इसी पाथ पे चलना है। येस, नाउ आई हैव कन्वर्टेड टू दैट एंड आई विल आंसर दैट लेटर व्हाई आई डिड दैट। बट ये है कि जो इनिशियल इयर्स ऑफ माय प्रोफेशनल जर्नी आई नेवर स्टॉप्ड। आई सेड कि मुझे जो पहली अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, जो मुझे लर्निंग कर्व मिल रहा है, वेदर इट्स रेलेवेंट टू माय फील्ड और नॉट, आई एम गोइंग टू लर्न इवन इफ इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम लाइक स्क्रैच। अब आप देखें वेब कंटेंट मैनेजर से अगर मैं किसी एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पे जा रही हूँ, दैट इज़ अ डाउनग्रेड फॉर मी, राइट? हुँ। बट आई स्टिल टूक इट बिकॉज़ आई वांटेड टू लर्न। मैंने अपने आप को कन्फाइन नहीं किया कि नहीं सिंस आई एम एट अ सर्टेन लेवल अब इससे आगे मैंने किसी हायर जगह पे ही जाना है, बट नो, आई सेड कि नो, अगर मुझे कोई चीज़ सिखाई जा रही है कहीं पर एंड इफ आई एम गेटिंग एन अपॉर्च्युनिटी जस्ट टेक इट। जो आपने मीडिया की बात की कि आई जॉइन्ड अ मीडिया चैनल, वो इसलिए था दैट वाज़ पार्ट ऑफ माय, दैट वाज़ लाइक अ कंपल्सरी थिंग फॉर माय डिग्री, राइट? आपने जब आपकी जो डिग्री होती है उसमें उससे रिलेवेंट फील्ड आपने इंटर्नशिप सर्टिफिकेट्स जमा कराने होते हैं। So I started off as an intern in ARY News and then eventually it got into a contractual job. And there I learned that मीडिया, जो एक्चुअल मीडिया जिसको हम देखते हैं लोग, जो हमारी पाकिस्तानी अवाम जिसको हम देखती है कि आइदर इट्स एंटरटेनमेंट लाइक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, फ़िल्म्स हैं या न्यूज़ जो है। आई फिगर्ड आउट दैट इट्स नॉट माय कप ऑफ टी, क्योंकि मेरे लिए वर्क एथिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, ठीक है? एंड दैट इज़ समथिंग 2 थिंग्स आर वेरी क्लियर। अगर मैं कोई काम कर रही हूँ, इट हैज़ टू बी विद फुल ऑनेस्टी, otherwise I'm not doing it. So that was one point where I realized, this is not my cup of tea, and maybe I cannot maneuver or manipulate myself around the already existing system, right? हुँ। So I thought that this is not my cup of tea, and I moved ahead. When I started teaching, that was like an adventure move. I wanted to see कि मैं पढ़ा सकती हूँ या नहीं, and again, I realized it's not my cup of tea because some people have a lot of knowledge, but it's good to understand कि आप उसे impart भी अच्छा कर सकते हो, लेकिन जब आप full zeal and zest से वो knowledge impart नहीं करें ना, that's not meant for you, because आप बच्चों का भी फ्यूचर खराब कर रहे हो और आप अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हो। So that is what made me realize that neither of this is working. I was called upon by one of my teachers कि आप बहरिया में आ जाएँ, marketing department open हुआ है, and like help us make it grow because you're an alumni, and मैं काफ़ी क्योंकि I used to work in their media web TV, तो they knew me because I was हर वक़्त outspoken, ये गलत हो गया, ये सही हो गया, and things like that. व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग इन बहरिया, मुझे लगा था कि ये एक टिपिकल गवर्नमेंट जॉब होगी क्योंकि ये पीआर ऑफिस से मार्केटिंग डायरेक्टरेट में कन्वर्ट हुआ था। एंड आपको पता है कि फोर्सेस और जो सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है उनका भी एक सिस्टम होता है और उसी के अंदर ही आप रिवॉल्व कर सकते हो और आपकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी मोर और लेस स्टैग्नेंट ही होती हैं। हाँ, हुँ। आप अपने लर्निंग ईयर्स लगा सकते हैं कि आप चीज़ें सीख लें एंड देन आप सोचें कि ओके नाउ आई एम गोइंग टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन। So yes, coming back to the point where gave more than half of a decade to the education sector is because I realized कि when I was actually working in the organization जहाँ से मैंने पढ़ा है, there was a lot to tell about that organization itself to potential students. जो कि मुझे लगता है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ये चीज़ रियलाइज़ नहीं करती हैं, इवन स्कूल्स भी नाउ अब, कि जो ये जो एलिमेंट है ना कि व्हाई शुड अ चाइल्ड चूज़ अ सर्टेन ऑर्गनाइज़ेशन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है इवन विद रिस्पेक्ट टू देयर प्रोफेशनल जर्नी, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता कि आपने बनना क्या है या आपके माइंड में एट द बैक ऑफ द माइंड अगर आपको ये नहीं पता कि आपने कौन-सा करियर पाथ चूज़ करना है, उसके लिए भी एक सर्टेन ऑर्गनाइज़ेशन का आपके सामने होना, उसके प्रोस एंड कॉन्स होना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अब जिस तरह वी हैव बीन मतलब जिस एरा से मैं आई हूँ, मैंने यही सुना है कि नस चली जाओ उसका नाम बहुत अच्छा है, लम्स चले जाओ इट हैज़ अ नेम। नेम है तो क्यों है? मेरा पहला सवाल। आई नीड टू नो एज़ अ लेमैन और एज़ अ चाइल्ड जिसने एडमिशन लेना है कि व्हाई इज़ लम्स सो फेमस? आई शुड बी नोइंग देयर यूनिक सेलिंग पॉइंट्स, राइट?
सो मुझे ये लगता है कि ये वाला जो एस्पेक्ट है, ये बहुत सारी ऑर्गेनाइज़ेशंस ये अडॉप्ट नहीं करती, जो कि अब उन्होंने करना शुरू किया है इन द लेटर स्टेजेस। अब आप जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एयर को ही ले लें, 23 साल में पहली दफ़ा उनका मार्केटिंग डिपार्टमेंट बना है। 23 इयर्स इज़ अ लॉन्ग टाइम, ठीक है? एंड उसमें उनका पहला मार्केटिंग डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश हुआ है एंड दे आर नाउ अडॉप्टिंग दोज़ थिंग्स जो कि शायद बहेरिया या किसी भी और यूनिवर्सिटी ने 7-8 साल पहले किए। ठीक है। सो वन ऑफ द रीज़न्स व्हाई आई थॉट दैट दिस इज़ अ गुड थिंग इज़ कि क्योंकि मैंने पढ़ा है, मैंने सीखा है एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मैं एज़ अ स्टूडेंट क्वेश्चन नहीं कर सकती थी या मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्यों सर्टेन चीज़ें हो रही हैं। सो आई बिलीव दैट दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म वेयर आई कैन सॉर्ट ऑफ गिव व्हाट आई लर्न्ड। सो दैट हैज़ या। Fair enough. I think I have got few things from your answer. Number one is कि यार um, बहुत सारे लोगों को ना अपना रियल पोटेंशियल पता इसलिए नहीं चलता क्योंकि वो चीज़ करके नहीं देखते। ठीक है, हुँ, आई थिंक द स्ट्रैटेजी दैट यू फॉलो इज़ इम्पोर्टेंट एंड इट्स गुड। करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, इट्स अ वेरी डिबेटेबल थिंग। ठीक है, हाँ, आई एम प्रीटी मच श्योर उसके अपने अगर प्रोज़ हैं तो उसके अपने कॉन्स भी होंगे। यू कांट गेट अ सैलरी ऑफ वर्किंग फॉर अ बिग ऑर्गनाइज़ेशन जितनी आपको वहाँ सैलरी मिलेगी उतनी आपको टीचर बन के नहीं मिल सकती एंड दैट्स अ वेरी आउटस्पोकन थिंग और आपको पता होता है क्योंकि बिज़नेस भी तो उसी तरीके से ग्रो कर रहा है ना। एक जगह जो कैंडिडेट है उसकी फ़ीस 1000-1500 और एक जगह जो कैंडिडेट है उसकी 70-80 हज़ार है, तो आई एम प्रीटी मच श्योर तो वो तो एक प्रोज़ और कॉन्स अलग वाली बात है। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ जो मैंने देखी जो मैं वाक़ई में चाहा था क्योंकि जब आप अलग-अलग चीज़ें ट्राई कर रहे होते हैं, तो आप आफ्टर अ ईयर आपको ये पता चल जाता है कि यार ये चीज़ें तो मैंने कर ली नहीं, ठीक है? तो आपको ये पता चल जाता है कि ठीक है यार ये मैंने करके देख लिया एंड सो कॉल्ड पाकिस्तान में 90% फैसले किसी न किसी के कहने या किसी न किसी के एक्सपीरियंस पर होते हैं। यस, ठीक है, आप वाक़ई में उसका अगर मैं अभी मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं किसी भी यूनिवर्सिटी जाऊँ, ठीक है, नॉट टॉप टियर यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहा हूँ, जी की या लम्स वगैरह की। अगर मैं किसी भी नॉर्मल यूनिवर्सिटी जाऊँ और मैं बच्चे को पूछूँ यार आपने यहाँ एडमिशन क्यों लिया है? और यहीं क्यों लिया है? तो आई एम प्रीटी मच श्योर उसके पास या तो आंसर नहीं होगा या तो उसके खानदान में किसी बड़े भाई ने या किसी कज़न ने पढ़ा होगा और वो वहीं से स्टे कर रहा होगा, ठीक है? सो येस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि यार आप कहाँ-कहाँ एक्सिस्ट कर सकते हैं। और फिर आपको इस तरीके से ये ज़रूर पता चलता है कि ओके फाइन, ये जो फ़ील्ड है, ये फ़ील्ड का जो एंड गोल है वो पैसा नहीं है। येस, यू कैन अर्न मनी इन सर्टेन फ़ील्ड और अगर आप उसी जगह पर हैं, बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा होता हूँ जो 10-10, 15-15 साल से एक ही जगह काम करते हैं, क्योंकि उनका थॉट प्रोसेस ये होता है कि पैसा तो हम कहीं पे भी कमा ही लेंगे, तो यहीं पे कमा लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है उससे आप अपनी ग्रोथ को मार रहे होते हैं, ठीक है? आई एम प्रीटी मच श्योर कि अगर आप 10 साल टीचिंग में लगा देंगे, तो अब आपको अपने आप को पिवट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जबकि अगर आप साल 2 साल बाद पिवट करना चाहेंगे, तो थोड़ा आसान होगा। येस, गेटिंग अ न्यू जॉब, गेटिंग इंटू गुड थिंग, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। कभी किसी की जॉब जल्दी लग जाती है, किसी के कॉन्टैक्ट्स होते हैं, जैसा आपने बोला कि आप किसी को जानती थी, उन्होंने आपको रीच आउट करा कि वी आर ओपनिंग मार्केटिंग डिपार्टमेंट इन बैरिया और फिर उस तरीके से वो चला। तो इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग बट हाँ, जब आप एक सर्टेन टाइम 2 ढाई साल में पिवट कर रहे होते हैं, तो वो आसान होता है रेदर दैन कि आप उस कम्फर्ट ज़ोन को चेंज करें जो 5-10 साल से, ठीक है? दूसरी चीज़ ये कि व्हाट आई सी इज़ थ्रूआउट योर एक्सपीरियंस, थ्रूआउट पीपल्स एक्सपीरियंस टू अंडरस्टैंड द ग्रोथ इज़ नॉट ओनली वर्टिकल, इट्स हॉरिज़ॉन्टल एज़ हुँ, वेल, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाएँगे, आपके पैसे बढ़ेंगे तो ही ग्रोथ काउंट होगी। You can invest your time in an organization whether you are having like 5 years of experience जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें अलग-अलग फ़ील्ड में, अलग-अलग डिपार्टमेंट को हेड करते हुए सीख रहे होते हैं। क्योंकि आई एम प्रीटी मच श्योर यू स्टार्टेड ऑफ एज़ अ डिजिटल मैनेजमेंट और फिर आपने क्रिएटिव को हेड करा और करते-करते जब आप एक जगह पे पहुँचते हैं तो आपको पता चलता है ओके फाइन, दिस इज़ आल्सो ग्रोथ। येस, आई एम गेटिंग मनी। फिर उसके उसमें बहुत सारी चीज़ें ये भी होती हैं कि आप एक जगह आप किसी को ये नहीं कह सकते ना आपने एक जगह साल में 1 साल काम करा और आप वहाँ जाके कहेंगे मैंने बहुत कुछ करा। मतलब एक इम्पैक्ट लाने में टाइम लगता है। एक और चीज़ जो मुझे आपकी बातों से पता चली वो ये है कि येस, यूनिवर्सिटीज़ आर वन ऑफ द वेरी मेन एरिया वेयर स्टूडेंट आर इन्वेस्टिंग देयर 4 इयर्स ऑफ देयर लाइफ। और अगर मैं उसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे देखूँ तो वो 4 साल नहीं होता, उनका ज़िंदगी का एटलीस्ट सबसे इम्पोर्टेंट होता है।
यस। आपका यूथ का मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ईयर्स आपने हाँ, उसमें मतलब इन्वेस्ट मैं ये मानता हूँ कि ठीक है भाई, ज़रूरी नहीं आप अगर यूनिवर्सिटी से कुछ पढ़ते हो तो आपको वही चीज़ करनी होती है। लेकिन आपने एक जगह 4 साल इन्वेस्ट करे यार, ठीक है? यू कैन डू एनीथिंग। पीपल कम टू मी एंड दे वर लाइक यार ठीक है, हम नहीं करेंगे। मार्क ज़करबर्ग भी तो वो था। लू लू मैं कहता हूँ यार, जस्ट थिंक ऑफ इट कि यार वो हार्वर्ड जा सकते थे। वो हार्वर्ड गए थे। उसके बाद इनको रियलाइज़ हुआ था कि वो उनके लिए नहीं बने। ऐसा नहीं था कि मार्क ज़करबर्ग और वो स्टीव जॉब्स हार्वर्ड गए ही नहीं और उन्होंने पहले बोला कि भाई ठीक है, हम तो नहीं जा रहे। चेंज योर माइंडसेट, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है? फिर ये बात बिल्कुल सही है आपकी, ये हमारी तरफ एक बहुत अरसे तक जंग रही थी गवर्नमेंट सेक्टर्स और प्राइवेट सेक्टर्स की, यूनिवर्सिटीज़ की, ठीक है? और आपको ये चीज़ जो मुझे ऐसा लगता है, ये जो फैंसी चीज़ें यूनिवर्सिटीज़ आपको ऑफ़र करती हैं या वो जो मार्केट करती हैं, ठीक है? वो कहीं न कहीं ज़रूरी भी है। बिकॉज़ यस टू बी वेरी ऑनेस्ट, मीडिया साइंसेज़ हर यूनिवर्सिटी पढ़ा रही है और हर यूनिवर्सिटी एक ही चीज़ पढ़ा रही है, ठीक है? तो कुछ अलग तो कुछ कर नहीं रहे, सही है? एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली बहरिया, मैं इकरा की बात करूँ, मैं माजू की बात करूँ, मैं रॉयल कॉलेजियम की बात करूँ, इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ होंगी, इतने सारे इंस्टीट्यूट होंगे जो सो कॉल्ड मीडिया स्टडीज़ पढ़ा रहे हैं। तो येस, बीइंग एज़ अ मार्केटर हेड, बीइंग एज़ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइज़ेशन, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें उसको किसी न किसी तरीके से तो मार्केट करना पड़ेगा ताकि हम सबसे ज़्यादा चंक ला सकें। एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट, मुझे तो ऐसा लगता है कि यूनिवर्सिटीज़ की मार्केटिंग इसलिए मुश्किल होती है क्योंकि हर 6 महीने बाद वो जंग लड़नी है। कि अब 6 महीने बाद फिर नया बैच आएगा, तो फिर 6 महीने बाद मार्केटिंग करनी है। इट्स नॉट अबाउट कॉर्पोरेट कि भाई ठीक है, एक बंदा आ गया तो 2 साल तक तो रहेगा। मतलब आ तो गया लेकिन वो सस्टेन रहेगा, नहीं रहेगा, नए बच्चे कैसे आएँगे, एंड दैट्स अ वेरी बिग थिंग। एंड आई पर्सनली बिलीव इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिकॉज़ इफ यू आर सेइंग समथिंग, इफ यू आर टेलिंग सम पीपल कि यार हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, हमारे डिपार्टमेंट में, हमारे एक्स-वाई-ज़ेड, दिस इज़ द वेरी फर्स्ट ना, मतलब इट्स नॉट अबाउट सेलिंग मिर्च मसाला कि चलो ठीक है यार, मिर्च मसाला आगे पीछे हो गया तो आप किसी और का ले लेना। It's like you take admission and you can't do anything. You can't, no one has the privilege, no one has the money, and no one has the authority to change their universities just like that. ठीक है? Yes, लम्स आईबी आपने जो भी बात करी, लम्स हो गया, आईबी हो गया, जीके हो गया, वो वाक़ई में किसी चीज़ को बहुत फ़ोकस्डली कर रहे हैं, तभी वो उतने फ़ेमस हैं। एंड आई एम प्रीटी मच श्योर इसमें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि येस, दे आर गुड, बट द चंक दैट यूनिवर्सिटीज़, द चंक दैट इंडस्ट्रीज़ आर फेसिंग, उसमें से शायद 5 या 7% या 10% बच्चे इन टॉप टियर यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं। व्हाट अबाउट द 90%? दे आर गोना हैव दे गोना हैव दे शुड हैव समथिंग ना, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि यार अगर एक बंदा लम्स नहीं जा सका या एक बंदा नस नहीं जा सका तो क्या वो इंजीनियरिंग ना करे? एंड देन यू नीड टू रियलाइज़ कि ऑब्वियसली फाइन, दिस इज़ द वेरी बिग डिबेट दैट आई हैव विद वन ऑफ माय कॉलीग, यार गवर्नमेंट कॉलेजेस अच्छे होते हैं, प्राइवेट नहीं होते। मैंने कहा भाई प्राइवेट कॉलेजेस, उन्होंने कहते हैं यार गवर्नमेंट वाले बच्चों को देखो वो तो बगैर एसी के पढ़ते हैं। मैंने कहा यार वो बगैर एसी के इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि वो उतने पैसे नहीं दे रहे होते। अब जो बंदा पैसे दे रहा होता है, दे कैन डिमांड थिंग्स, ठीक है? एंड दैट्स द ओवरऑल लुक एंड फील ऑफ इट। दैट गोज़ बैक टू वन ऑफ द थिंग्स कि यू हैव इन्वेस्टेड ऑलमोस्ट लाइक हाफ अ डेकेड इन यूनिवर्सिटी, ठीक है? और मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्सिटीज़ इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू एनीवन्स लाइफ, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस, उसका ओवरऑल अटायर, वो किस तरीके से प्रेज़ेंट करेगा, वो यूनिवर्सिटी के ऊपर होता है। एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट द द स्टडीज़ दैट दे आर डूइंग, दैट्स आल्सो अबाउट द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। आई एम प्रीटी मच श्योर कि यू डूइंग जॉब फॉर बहरिया और एक्स-वाई-ज़ेड यूनिवर्सिटी इज़ जस्ट दैट, क्योंकि आपको पता है कि आपने अपना 4 साल इन्वेस्ट करे थे। आई एम अस्यूमिंग कि यू आर नॉट इन्वेस्टिंग योर 5 इयर्स इन एजुकेशन सेक्टर, यू इन्वेस्टेड योर अ डेकेड, क्योंकि 4 साल आपने पढ़ा, फिर आपने मास्टर्स करा, फिर आपने वहीं पे काम करा, तो आपको ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता है कि यार मैंने क्या चीज़ें देखी, मुझे क्या चीज़ें समझ में नहीं आई और क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो आप उसके लिए बहुत प्लस होते हो और आप तो वो चीज़ें आई एम प्रीटी मच श्योर करी होंगी। दैट गोज़ बैक टू व्हाट शुड बी द अल्टीमेट गोल, ठीक है? अम, क्योंकि व्हेन यू आर डूइंग समथिंग, यू आर अर्निंग मनी, ठीक है? पहले वो कम होती है, फिर वो ज़्यादा होती है और एक टाइम के बाद आई थिंक 1 साल के बाद आपको रियलाइज़ हो जाता है कि मोर मनी विल नॉट सॉल्व माय प्रॉब्लम।
मतलब पैसा एक वक़्त के बाद जितना भी आता रहेगा, आई नीड मोर, ठीक है? बट हुँ। व्हाट शुड बी द अल्टीमेट गोल ऑफ अ पर्सन? Is to invest in yourself, is to do anything. What you think after working for industry for more than 8-9 years? What do you think एक ultimate goal या ultimate growth की definition क्या होगी? अच्छा जिस तरह आपने ग्रोथ का बोला ना कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी प्रमोशन हो, आपके पैसे बढ़ें तो वो ग्रोथ है। हुँ, आई थिंक कोई भी चीज़ जो कि आपको इंडिविजुअली एज़ एन इंडिविजुअल जो आप में इन्वेस्ट करती हुई नज़र आती है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ इट्स ग्रूमिंग योर पर्सनैलिटी, इफ इट्स ओपनिंग योर माइंड, if it's urging you to explore more, if हुँ, it's helping you to unlearn and then relearn, I think that is what is growth in my perspective. ठीक है? बिकॉज़ ये वाला जो मीनिंग है ना कि नहीं आई आई बिलीव ये बहुत सब्जेक्टिव और बहुत मिडीवल हो चुका है इन दिस एरा कि आपकी ग्रोथ सिर्फ़ वही है जिसमें आपकी प्रमोशन हो रही है। पहले आप एग्ज़ीक्यूटिव बने, फिर आप मैनेजर बने, फिर आप डीडी बने, फिर आप सो फोर्थ, ठीक है? आई बिलीव कि ये एक बहुत रिटोरिकल किस्म का फिनोमेना बन के रह चुका है व्हिच we should, like people who have crossed that stage and people who are aspiring to be on that stage, should be taught that this is not the ultimate goal. हुँ, The ultimate goal is content, to be happy with what you're doing, because जब आप professionally engaged होते हैं in any sort of work, if it is not giving you mental peace, if it's not giving you happiness, if it's not pushing you to do more, or if it's not pushing you to explore all avenues and energies that you have within yourself, it's not for you. ठीक है? मेरे हिसाब से the ultimate goal is to be happy with what you're doing, to be content with what you're doing. बिकॉज़ ये एक बहुत लंबा जर्नी है और आप जब 60-70 साल की उम्र में जाके जब आप रिटायर होते हैं, तो आपके पास फॉन्ड मेमोरीज़ ही होती हैं एट द एंड ऑफ द डे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, पेंशन होगी, ठीक है? और वो भी कितनी ही हो जाएगी, घर का खर्चा तो उससे चलेगा नहीं। So at the end of the day, when you look back at your journey, you should be able to say that, "यार, I did well." And I think that ये थोड़ा-सा फ़लसफ़ी लगेगा शायद सुनने में, but I think it takes a lot of courage to realize this thing कि materialistic growth is not the only form of growth जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं from your professional journey. It has a lot more to give. एंड ये जो प्रोसेस है ना जिसमें आप अनलर्न करते हैं एंड देन रीलर्न करते हैं, आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ योर प्रोफेशनल जर्नी। और अगर कोई इस चीज़ को एक्सप्लोर कर सकता है विदाउट बीइंग वर्ried, बिकॉज़ आई अंडरस्टैंड ऐसा भी होता है कि देयर आर पीपल जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं एंड वो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते, राइट? लाइक आई डिडंट हैव एनी फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एट माय होम, सो आई हैड द लेवरेज और प्रिविलेज कि मैं अ एक्सप्लोर कर सकती थी। अगर एक जॉब नहीं चली, दूसरी चल गई। ये वाली चीज़ आई कुड डू इट, बट देयर आर पीपल जो कि ये चीज़ नहीं कर सकते। सो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप इस एरा में सर्वाइव करना चाहते हैं, यू वांट टू बी पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, यू वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट साइकिल जहाँ पर आपको कोई अच्छी ऑर्गनाइज़ेशन अप्रोच करे या आप खुद किसी ऑर्गनाइज़ेशन को अप्रोच करें। आई बिलीव यू नीड टू एम्प अप योर स्किल सेट agree. और स्किल सेट। जी। You're saying something. Yeah. So your skill set is not only the skill set that is relevant to your degree. It can be any skill set जो आपका है which you can keep as a side hustle. For example, I think 10-11 साल के बाद I realized that I can be an entrepreneur. So now I have started my own company, and that has given me a new learning curve. क्योंकि जब आप किसी के साथ जॉब कर रहे होते हैं, आप बहुत सारी ज़िम्मेदारियों से सुबुकदोश हुए हुए होते हैं और आप सिर्फ़ एक सर्टेन पैरामीटर में चल रहे होते हैं। बट जब आप एक चीज़ खुद फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ अ होल सेट ऑफ न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड न्यू लर्निंग कर्व्स, राइट? तो आई थिंक कि इन शॉर्ट ग्रोथ यही है कि यू शुड नेवर स्टॉप। जो आपको अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, जो आपको समझ आ रही है, जो कि आपको लगता है कि इज़ द राइट थिंग फॉर यू टू डू, यू शुड डू दैट। गुड आंसर। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार एट द एंड ऑफ द डे हर बंदे की रिक्वायरमेंट्स, हर बंदे का वे ऑफ लिविंग बहुत अलग होता है। आपने बिल्कुल सही बात करी कि
येस, इफ़ यू आर प्रिविलेज्ड इनफ कि आपके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यू हैव टू पे द प्राइस। दिस इज़ Yeah. व्हाट माय डेफिनिशन इज़ कि व्हाटएवर यू आर, व्हाटएवर यू वांट टू बिकम, ईदर यू डू इट और नॉट, वो सिर्फ़ आपके ऊपर ही है। ठीक है, Yes. यू हैव टू पे द प्राइस। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा आपसे बहुत अच्छी गाड़ी में बैठा हुआ है, तो यू डोंट हैव टू सी कि वो अच्छी गाड़ी में क्यों बैठा हुआ है, यू हैव टू जस्ट री-इमेजिन द थिंग कि उसने उस टाइम पे ऐसा क्या चेंज करा था जो आपने नहीं करा। इफ समवन इज़ वर्किंग व्हेन यू आर स्लीपिंग, देन ही हैज़ द राइट और शी हैज़ द राइट टू ग्रो मच बेटर देन यू। ठीक है? एंड दिस इज़ हाउ लाइफ इट इज़। That comes to the last question of this discussion is, you have done your master's in media sciences Yeah. from the same universities as Beria Yeah. at that time when you were working for that same university. Yeah. ठीक है? तो मुझे ना मैं अम, अभी अभी राइट नाउ आई नो केयर व्हाट वाज़ द सर्कमस्टेंसेस व्हाई डिड यू चूज़ दैट, मुझे ऐसा लगता है, बट मैं जानना चाहूँगा कि व्हाट डू यू थिंक, व्हाई मास्टर्स इज़ इम्पोर्टेंट? When you think is the right time to do your masters? Because what I personally believe, masters and bachelors is like north and south. बैचलर्स की लाइफ और मास्टर्स की लाइफ बिल्कुल सेम नहीं होती। Hmm. दिस इज व्हाट आई पर्सनली बिलीव। मास्टर्स इज ओनली देयर टू मेक योर कनेक्शन बिल्डिंग, टू नो पीपल, क्योंकि आप जिसके साथ बैठे हुए होंगे वो आप किसी कंपनी का मार्केटिंग हेड भी हो सकता है, वो किसी कंपनी का जूनियर भी हो सकता है, वो भी हो सकते हैं जिन्होंने अभी अभी बैचलर्स करा है। ठीक है? बट बैचलर्स में आपको पता है ना, बैचलर्स में व्हेन यू एंटर इन योर क्लास आपको सबको पता है कि सब इंटरमीडिएट या आगे सब एक बराबर ही है। मतलब आप किसी को कम या ज़्यादा नहीं कह सकते। इन मास्टर्स इट्स टोटली डिफरेंट। ठीक है? यू कैन सिट अराउंड विद पीपल जिनके 2 बच्चे होंगे, यू कैन सिट अराउंड विद पीपल जो अभी बैचलर्स करके निकले होंगे, और उससे आपको पता चलता है कि यार हर एज ग्रुप बहुत अलग तरीके से सोचता है। विद रिस्पेक्ट टू कि आप उस टाइम पे मास्टर्स कर रहे हो जब आप उस यूनिवर्सिटी की हर चीज़ अच्छे तरीके से जानते हो, आपको पता है। ठीक है? So what was your thought process? Why you choose to do masters in the same field? What do you think? What are the outcomes a master can give to a person? And what is the right time do you think to do your masters? Okay, when I was going to opt for masters, I had two options. Either I could do MS Media Studies or either I could do an MBA. ठीक है? um, मैंने MS Media Studies इसलिए किया था because I wanted to still keep my path open for the fact कि अगर मुझे आगे PhD करना हो या अगर मुझे आगे पढ़ाना हो मे बी, तो उसके लिए अगेन रिसर्च हेल्प्ड मी कि अगर आपने टीचिंग का एवेन्यू ओपन रखना है फॉर योरसेल्फ, यू नीड टू डू अ डिग्री इन मास्टर्स जिसके अंदर आपने रिसर्च वर्क किया, राइट? क्योंकि उसके बगैर आपकी एजुकेशन सेक्टर में देयर आर लीस्ट चांसेस दैट यू विल बी एट अ सर्टेन लेवल। So I opted for MS Media Studies for that purpose. I wanted to keep another option open for myself because MBA एक ऐसी डिग्री है जो कि मैं अभी भी कर सकती हूँ, Mm. ठीक है? एंड आई बिलीव कि मास्टर्स कब करना चाहिए, यू आस्क्ड। आई बिलीव व्हेन एज़ सून एज़ यू ग्रेजुएट, दैट्स द बेस्ट टाइम टू डू मास्टर्स बिकॉज़ आप एक स्टडी साइकिल के अंदर ऑलरेडी हो। वंस यू गो इनटू द प्रोफेशनल साइकिल, फिर उस ज़ोन में वापस आने में आपको टाइम लगता है। एंड आई थिंक कि बहुत सारे लोग फिर जस्टिस नहीं कर पाते ना तो उस डिग्री के साथ एंड ना अपने लर्निंग प्रोसेस के साथ। सो आई बिलीव कि द बेस्ट टाइम टू डू मास्टर्स इज एज सून एज यू ग्रेजुएट, जस्ट स्टार्ट अप्लाइंग एंड जस्ट स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि आपने कहाँ पे स्पेशलाइजेशन करनी है, किस चीज़ में करनी है। इफ यू वांट टू स्विच योर फील्ड, देन गो फॉर इट। हो सकता है आप एक ऐसी जॉब के लिए एस्पायर कर रहे हो जो कि एट दैट टाइम आपके लिए बड़ी क्रूशल हो और आप कहें कि ओके, आई विल डू माई मास्टर्स इन दैट सर्टेन डिग्री, राइट? तो ये मेरा थॉट प्रोसेस था। देन कमिंग बैक टू द पॉइंट वेयर यू आस्क्ड मी व्हाई आई चोज़ बहरिया अगेन फॉर माय मास्टर्स। ओके, एक अगर लेमैन उससे जवाब दूँ तो मेरी एफ़िलिएशन बहुत स्ट्रॉन्ग थी विद बहरिया। बहुत, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी एंड विद द डिपार्टमेंट इसलिए थी बिकॉज़ जो मेरा बैच था वो पायनियर बैच था ऑफ मीडिया स्टडीज़। हम ह्यूमैनिटीज़ में पहले काउंट होते थे एंड देन जो मीडिया स्टडीज़ का पहला बैच था, दैट वाज़ माय बैच। एंड जो वेब टीवी भी लॉन्च हुआ वो मेरे बैच ने किया, सो नेचुरली आई हैड दैट इमोशनल अटैचमेंट एज़ वेल। बट कीपिंग दैट असाइड,
आई बिलीव एट दैट टाइम जो मैं सीखना चाह रही थी या जो मैं पढ़ना चाह रही थी, बहरिया हैड वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी मेंबर्स एट दैट टाइम। एंड देयर इज़ पीस जर्नलिज्म की जो एक फ़ील्ड है, जो कि हमने पढ़ी भी थी इन माय मास्टर्स। देयर इज़ ओनली वन पर्सन इन पाकिस्तान हू हैज़ डन दैट एंड दे वर्क फॉर बहरिया। ठीक है? अगेन माय रिसर्च हेल्प्ड मी कमिंग बैक बिल्कुल, दैट बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आई थिंक अगर नॉर्मल पॉइंट से भी देखा जाए, सो इफ यू आर वर्किंग फॉर दैट यूनिवर्सिटी, अगर आप कहीं और से मास्टर्स कर रहे होते, तो फिर आपको कम्यूट देखना होता, फिर आप उस यूनिवर्सिटी जाती, फिर आप वापस आती और यहाँ पढ़ती, एंड मे बी देयर विल बी कॉन्फ्लिक्ट, बट आई गॉट द आंसर कि मास्टर्स, व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि यार, येस यू वर राइट कि आप मास्टर्स की डिग्री को ना फिर जस्ट टू द सेक ऑफ हाँ भाई करनी है तो कर लेंगे, क्योंकि व्हेन यू व्हेन यू स्टेप इन योर प्रोफेशनल करियर, तो मुझे ऐसा लगता है फिर आप पैसा ही कमा रहे होते हैं, ठीक है? फिर आपको पता होता है कि यार दिस इज़ गोइंग टू बी लास्ट टिल माय लास्ट ब्रेथ, क्योंकि फिर मुझे पैसे कमाने हैं, और फिर दैट हसल, फिर पाकिस्तान की इकोनॉमिकल हालात, फिर बंदा बोलता है कि ठीक है यार आज ये कर रहे हैं, कल ये कर लेंगे, एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग। मुझे ऐसा लगता है कि येस, देयर इज़ अ राइट एज ऑफ डूइंग मास्टर्स, बिकॉज़ मास्टर्स गिव यू हॉराइज़न, क्योंकि वहाँ पे यस, इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि अगर 40 बच्चे हैं, तो 40 के 40 बच्चे उस माइंडसेट से नहीं आते कि हमें दिलो-जान से ये डिग्री करनी है बैचलर्स में। बट जब मास्टर्स में कोई बंदा एडमिशन लेता है, तो उसको बहुत अच्छी तरीके से पता होता है कि मुझे इसी चीज़ में मास्टर्स करना है, यस। ठीक है? और आप बहुत प्रोफ़ेशनल, बहुत थॉट वेल थॉट बंदों के साथ बैठे होते हैं, पढ़ने वाले भी और पढ़ाने वाले भी। क्योंकि जो पढ़ाने वाले होते हैं, उनको पता होता है कि ये इन्होंने इसी फ़ील्ड के अंदर ज़िंदगी गुज़ारनी है, और जो पढ़ने वाले होते हैं, उनको पता होता है कि यार हमने इसी चीज़ के अंदर आगे कुछ करना है। नेवरदलेस आप उसमें पीएचडी करें या ना करें। The last point that I wanted to discuss is, throughout your overall experience, you have seen the education sector, you have seen multiple different things, you have worked for different organization, Pakistan में भी सारी चीज़ें। हुँ। What is the right 3-4 tips that you wanted to share कि people should do these things ताकि उनके पास अच्छी चीज़ें सेट रहें? It can be about स्टार्टिंग किस तरीके से करनी चाहिए, कोई भी चीज़, कोई भी 2-3 चीज़ें जो आपको लगता है कि यार ये वो चीज़ें हैं कि जो टाइमली होनी चाहिए, या करने की कोशिश करनी चाहिए। कोई ऐसी टिप या कुछ एक है, कोई चीज़ शेयर करना चाहो अपने एक्सपीरियंस से कि यार ये वो चीज़ें हैं कि ये आप इनको आपने प्रायोरिटी P0 पे रखनी है। मतलब ये सबसे होने कंप्लीट होनी चाहिए। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि डू योर बैचलर्स एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि बैचलर्स कभी भी करो, लेकिन उस फ़ील्ड के अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है? दिस इज़ माय मंत्र, व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने 4 साल की जगह 5 साल या 6 साल में डिग्री कंप्लीट करी है। आई हैव कंप्लीटेड माय डिग्री इन 6 एंड अ हाल्फ ईयर्स, ठीक है? बट आई अंडरस्टैंड कि जब आप उस मार्केट के समझते हैं, तो आपको उसकी ग्रेजुएशन से पहले पता होता है कि हाउ द मार्केट वर्क्स, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मीडिया स्टडीज़ बहुत कम ऐसी जगह होता है जहाँ पे आपकी सीजीपीए कोई पूछता है। इट्स अबाउट द एक्सपोज़र, इट्स अबाउट द एक्सपीरियंस। दिस इज़ व्हाट आई पर्सनली बिलीव। सो एनी टिप्स एंड ट्रिक्स दैट यू वांटेड टू शेयर टू द ऑडियंस, that's all from my end. First and foremost, you should learn how to sell yourself. You should be अगर आपको कोई चीज़ नहीं भी आती, लेकिन आपने शो ये करना कि आपको आती है, और ये एक स्किल सेट है। अम, एक इल्यूज़न क्रिएट होता है ना, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, आप चलते-फिरते अपने खुद के ब्रांड एम्बेसडर हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, इफ आई से माहा मलिक, तो आई शुड नो ऑन माई फिंगर टिप्स हू माहा मलिक इज़ एंड व्हाट शी कैन ऑफर। ठीक है? ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है और ये आपको आनी चाहिए, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू द डायनामिक्स जो कि अब प्रोफ़ेशनल अ, पाथ पे चल रहे हैं। एंड जैसे आपने एआई की बात की, अगेन आई वुड लाइक टू ऐड ओवर हियर इस चीज़ पे कि पीपल थिंक दैट एआई आ गया है तो लाइफ हैज़ बिकम ईज़ी। एक्चुअली एआई को चलाने के लिए भी आपका माइंड नीड्स टू वर्क, एंड ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ दैट यू शुड बी एबल टू अ डिफाइन कि आप कौन हैं और आप क्या चीज़ ऑफ़र कर सकते हैं, ठीक है? ये आपको इट शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स। सेकंडली आई बिलीव व्हाट गोज़ अ लॉन्ग वे इज़
बहुत सारे लोग आई हैव सीन के अपने रिज्यूमेज़ में ना दे फैब्रिकेट अ लॉट ऑफ स्टफ, ठीक है? दे ऐड थिंग्स के हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। डोंट लाई और डोंट फैब्रिकेट बट राइट द जस्ट उतनी इन्फॉर्मेशन लिखें जो कि आप एक्चुअली डिलीवर कर सकें, ठीक है? बिकॉज़ जो ऑथेंटिसिटी या ट्रांसपेरेंसी का जो एक कॉन्सेप्ट है ना, आई थिंक दैट गोज़ अ लॉन्ग वे। बिकॉज़ उसमें आपको एक तो फ़ायदा ये होता है कि समटाइम्स यू माइट गेट मेंटोर्स जो कि आपका पोटेंशियल देख के या सिर्फ़ आपकी ईगरनेस टू लर्न देख के आपको ऐसी चीज़ें सिखा जाएँ जो आप शायद ज़िंदगी भर आपके काम आए, राइट? So I've seen a lot of people who fabricate their LinkedIn profiles, their CVs never do that. I've personally seen people because I've been part of talent recruitment also. So I've seen a lot of people के वो लिख तो बहुत कुछ देते हैं, लेकिन लिखने के बाद जब आपके बोलने की बारी आती है तो you're zero. ठीक है? So never do that to yourself because आप अपनी credibility खुद ही you're just pulling it down. Last but not the least, I believe from a very early age when you're in your bachelor's, you should like जैसे अब when I was working तो LinkedIn जैसे platforms नहीं थे, but people who are now graduating or are going to graduate in the near future, I believe they should tap avenues of all these platforms and अपनी एक presence बनाना शुरू करें, even if it's little. For example, if you're doing an internship or if you're doing a freelance project, जो भी कुछ है, start developing your profile. क्योंकि आपकी जो प्रोफाइल है दैट स्पीक्स ऑफ हू यू आर, ठीक है? तो आई आई बिलीव कि ये 3 से 4 चीज़ें हैं जो कि आपको आनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए टू बी एबल टू सफाइस इन द एवर इवॉल्विंग कॉम्पिटिटिव मार्केट आउट देयर। Fair enough. I think we have discussed a lot of good topics, Maham. And it's my pleasure to have you on this session. I'm pretty much sure a lot of people will learn a lot of good things. क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना एक्सपीरियंस देखने के बाद या लोगों की प्रोफाइल देखने के बाद ये लगता है कि यार उनके लिए आसान होगी, ठीक है? बट जस्ट टू नो पीपल टू अंडरस्टैंड कि एवरी पर्सन इज़ डूइंग the same hustle that everyone is doing in the industry. Everyone need to start from something. After 5-10 years आप अगर एक चीज़ को करते रहते हैं तो आई एम प्रीटी मच श्योर आप उसके अंदर बहुत बेहतर हो जाते हैं। एंड आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ गुड पॉइंटर्स इन दिस कन्वर्सेशन जिससे लोगों को हेल्प आउट होगी। एंड एवरीवन इफ एनीवन वांट्स टू रीच आउट टू यू आई एम प्रीटी मच श्योर यू आर ओपन फॉर देम। बट जस्ट फॉर द ऑडियंस जस्ट लाइक डोंट लाइक हाय या हेलो, आप प्रॉपर मैसेज टाइप करेंगे। आई एम प्रीटी मच श्योर Maham जो है वो रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच Maham, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इट्स माय प्लेजर टू हैव यू ऑन द सेशन। And thank you so much for having me on board. I actually had a lot of fun talking about this, and there is still so much more to talk about, but I'm glad that we got a chance to connect.